नमस्कार सत साहेब जी। दोस्तों आज संडे का दिन है और आज मैं अपने बेटे के साथ गुरुजी का सत्संग सुनने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं घर से निकलकर जहाँ से ई रिक्शा मिलता है वहाँ आ गया हूँ। सुबह का समय है और मन में एक अलग ही उत्साह है। चलो ई रिक्शे में बैठकर चलते हैं मेट्रो स्टेशन की ओर। और अभी हम मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए हैं और मेट्रो भी आ गई है। तो चलो इसमें बैठते हैं और चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। तो दोस्तों यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ही सत्संग स्थल है। अंदर जाने से पहले मेरे बेटे को लगी थी प्यास, तो उसने पहले पानी पिया, फिर हम अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सत्संग चल रहा था। दोस्तों अब मैं इस सत्संग की मेन वीडियो क्लिप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने और समझें। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। एक पुण्यात्मा का उसके ऊपर कितनी आपदाएं आई, और जो धन आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो ज्ञान और भक्ति और विधान आपको मिलने जा रहा है, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, कितना राहत मिलेगी। अब फिर लेते हैं आपको आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभ देव का पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। भारद्वाज से आगे कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और 60 करोड़ बार नपुसंक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60
लाख बार गर्भ में मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गलघोट का मेरा माँ के पेट में ही। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना। और आगे फिर यू नरक में गया। अब आगे क्या गया कहते हैं, उपरोक्त शरीरों को भोग कर प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में शतावर नामक ब्राह्मण हुआ, उससे फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ऐसे जन्म हुआ और फिर महाशुक्र स्वर्ग में गया, फिर तिस्पुट नामक नारायण हुआ और फिर 7वें नरक में गया। फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरसेन नामक पुत्र हुआ। जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। और फिर नंद का जीव आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। महावीर भगवान बना। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। महावीर भगवान के जीव ने यानी महावीर के रूप में प्रकट होकर उसने 363 पाखंड मत चलाए हैं। अपने आत्माओं, इस दास का एक परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा करे, ये तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की। अब देखो, दास ये बताना चाहता है कि जो साधना प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का करते थे, ऋषभ देव जी करता था और उससे मारीची को उपदेश मिला। और मारीची के उस उपदेश के बाद उसकी कितने दुख हुए उसके शरीर में। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं, पशु और पेड़ों पौधों के जीव भोगे। अब दास ये कहना चाहता है कि फिर महावीर भगवान हुआ 24वां तीर्थ कर। अब उसने वो सब साधनाएं छोड़ दी जिससे कुछ लाभ तो हो गया, स्वर्ग में तो चला गया, कुछ समय के लिए राजा भी बन गया। उसने फिर 363 पाखंड मत चला दिए, उनसे तो कुछ भी राहत नहीं मिलनी, सीधा नरक मिलेगा। वो महावीर जैन के द्वारा पाखंड मत चलाएंगे, उनके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो दास ये कहना चाहता है वो क्रियाएं छोड़ो और सत साधनाएं करो। इतना सा दास का प्रयत्न और परमार्थी वचन है। दोस्तों, सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ हमने रमेडी भी की। मन को बहुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिली। अब हम घर वापस लौट रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह सफ़र और गुरुदेव का सत्संग पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये सत्संग और अच्छे से समझना है तो आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज चैनल सर्च करके सुन सकते हैं।